देखो, आज है गुरुवार और आज के दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो आज हम लोग बात करेंगे करियर के बारे में, पैसे के बारे में, सेविंग्स के बारे में, मनीटरी गेन के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, पढ़ाई के बारे में। जो लोग अब नए नए मेरे को देख रहे हो, नए सब्सक्राइबर्स हो, नमस्कार। जो ओल्ड सब्सक्राइबर हो, नमस्कार आप लोगों को। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आपके करियर मनी के बारे में, और क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, ये हम देखेंगे। उसके साथ साथ लव के लिए तो अलग सा वीडियो आएगा ही, बट आज हम थोड़ा देखेंगे कि आपके डेस्टिनी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। और आई होप आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, आप लोग बहुत खुश हो। तो आप लोग क्यों ये वीडियो देखोगे? एक, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। जो लोग यूनिवर्स के साथ एक साइन के लिए पूछ रहे हो, तो ये आपके लिए वीडियो हो सकता है। सेकंड, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए एनर्जी अपलिफ्टमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और आपको पता है कि एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है। इस वीडियो पे आप अपना एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कहाँ पे आप हो, कहाँ पे आप जा रहे हो। तो एक क्लियर कट, कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो अगर आप लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप अभी देख रहे हो तो ठीक है, अगर आप बाद में भी देखोगे तो भी ये रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट वीडियो के जैसा ही मैं इस वीडियो पे भी आई एम गोना पुल 3 कार्ड्स के उसके ऊपर आप लोग चूज़ करेंगे, मतलब वो 3 कार्ड्स को आप चूज़ करेंगे और आप रीडिंग भी देखेंगे। लेट्स सी। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। एंड मैं एक एफर्मेशन हाल ही में बोल रहा हूँ, या आप लोग भी बोले मेरे से मतलब मेरे साथ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो कार्ड नंबर 1 क्या होगा? माय ब्यूटीफुल एंजल्स, प्लीज शो मी कार्ड नंबर 1। देखो, ये रहा कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 क्या होगा? ये होगा कार्ड नंबर 2। ये रहा कार्ड नंबर 1, ये रहा कार्ड नंबर 2। ओह माय गॉड, और ये रहा कार्ड नंबर 3। आई होप आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा है अच्छे से। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, राइट? कंफ्यूजन नहीं है? कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि आपके डेस्टिनी एडवाइस क्या है, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, और कैरियर में कौन सा डेवलपमेंट आ रहे हैं आपको। तो अगर आप में से जो लोग कार्ड नंबर 1 को चूज़ किए हो, द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप भावुक हो, क्रिएटिव हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो, या फिर रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो। मन में कुछ है, बट आपको उस चीज़ से क्लैरिटी अभी भी नहीं मिला है, तो बहुत ज़्यादा सोच में हो, बट तनाव में नहीं हो, सोच में हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं क्या टैरोट क्या बोल रहे हैं आपके लिए। जो लोग कार्ड नंबर 1 को चूज़ किए हो, उन लोगों के लिए क्या आ रहा है? कैरियर ब्लेसिंग्स, कैरियर गाइडेंस, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज टैरोट। Page of Wands. Oh, what a beautiful card. Ace of Cups. Oh my God. 2 of Wands. Oh my God. Okay. Seven of Wands. तो देखो, यहाँ पे साफ साफ एक बात है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा, आप लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, या फिर बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे, एग्ज़ाम्स के लिए सोच रहे हो, एग्ज़ाम्स के वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो थे, प्रिपरेशन सही से नहीं ले पा रहे थे, बट मन में एक पॉजिटिविटी था। प्रिपरेशन जो भी ले रहे हो बहुत अच्छा ले रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ आपके फेवरेट
कुछ चीज़ों को लेके आप लोग आगे बढ़ोगे। हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग, हो सकता है कंटेंट क्रिएशन, हो सकता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये साफ साफ मैं बोल सकता हूँ कि साथ ही साथ अगर बिजनेस के साथ कोई जॉब को लेके अगर आगे बढ़ना चाहते हो या फिर स्पिरिचुअलिटी पे आना चाहते हो, तो ये आपके डेस्टिनी एडवाइस करे कि आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से कोई नए जॉब पे आप ज्वाइन किए हो या फिर जॉब ज्वाइन करोगे, जो भी जॉब ज्वाइन करोगे ये जॉब आपके लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके प्रेजेंट कंपनी शायद आपको उतना ज़्यादा वाव नहीं दे रहे, शायद आपको उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। तो आप में से कई सारे लोगों को खुद को स्टक महसूस कर सकते हो जो लोग जॉब में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो बट जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा है कि आपको ऑफर लेटर दे दिया गया है बट ज्वाइनिंग लेटर अभी भी नहीं मिला है, या फिर कुछ जॉब के लिए वेट कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ एक नया जॉब आ सकता है। स्पेशली जो लोग आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हो, स्पेशली जो लोग एथलेटिक्स हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल मतलब जो लोग बाहर घूम के काम करते हो, या फिर जो लोगों का पोस्टिंग कुछ डिफरेंट जगह पे है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यानी कि आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है आपको दूसरे कहीं पे जगह पे आपको पोस्टिंग मिल रहा है, या फिर जॉब के लिए आप बाहर जा रहे हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो आपके लिए अगर एविएशन इंडस्ट्री में अगर हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। स्पेशली मैं बोल सकता हूँ जो लोग टीचिंग के लिए मतलब टीचिंग जॉब के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हो, तो आपके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जून जुलाई अगस्त के अंदर आपके जॉब आ जाएगा, यानी कि एक गवर्नमेंट जॉब आ रहा है। मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हो ना, तो हो सकता है कि विद इन 2 और 3 मंथ्स में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, बट आपको ऐसा कुछ बोला जाएगा कि अगर आप कंप्लीट करोगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को या फिर पूरे मंथ को, तो इन द नेक्स्ट ईयर आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सो मेरे ख्याल से आपकी प्रेजेंट कंपनी जो प्रॉमिस कर रही है उस प्रॉमिस को सुनो। वो लोग फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, यानी कि वो आपके ऊपर एक्सपेंस मतलब आपके ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो एक साफ साफ चीज़ कि अगर आप काम करते हो तो आपके लिए एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप बिजनेस में हो, कैरियर में हो, या फिर कोई भी काम करते हो, तो पैसा लोग आपको क्यों दे? आप उस कंपनी को वैल्यू ऐड करोगे या फिर वैल्यू ऐड कर रहे हो, इसीलिए वो आपको पैसा दे रहे हैं। ये एक बेसिक साइंस है। सो बेसिकली क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप ट्राई करो, आप मैनेजमेंट से बोलो कि मैं और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा या फिर लूँगी। मेरे ख्याल से अगर आप लोग देखते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बट फिर भी वो आपको काम मतलब पैसा नहीं दे रहे, या फिर आपको जो भी सैलरी आप मांग रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको अभी टाइम है कि जुलाई अगस्त मंथ में आपको जॉब चेंज करना चाहिए। बट फिर भी जब भी आप जॉब चेंज करोगे, जब तक ना आपको ऑफर लेटर ज्वाइनिंग डेट मिल जा रहा है, तब तक आप प्रेजेंट कंपनी को छोड़ो मत। ये एक चीज़। अगर आप लोग मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों का प्रिपरेशन सही चल रहा है, यूपीएससी, NEET, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे सक्सेस ज़रूर है। बट मैं देख रहा हूँ कि आप पढ़ने के लिए तो बैठते हो, बट मन भटक जाते हैं, तो कंसंट्रेशन का कमी है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को हटा के पढ़ना होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ कर सकते हो आप, बट आप लोग बहुत लेथर्जिक हो जा रहे हो और आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यू आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लेथर्जिक, या फिर ऐसा हो सकता है कि नींद से सुबह आपका बहुत लेट उठते हो, या फिर पहले भी अर्ली राइज भी अगर कर जाते हो तो भी पूरे तरीके से आप अपने स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शंस करना चाहिए, इसीलिए आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। प्लीज़ आप खुद को मोटिवेट कीजिए। और उसी के साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि जो आपके गोल्स है, जो आपके एम है, वही आपके डेस्टिनी है, एंड वही चीज़ आपको मिलेगा। सो जो भी आप प्रे कर रहे हो वही मिलेगा। अगर आप लोग फेलियर से डर रहे हो ना, अगर आपके क्वेश्चन है कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा, नो, आप फेल नहीं होंगे। हालांकि आप मैं देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत दिन से जॉब के लिए वेट कर रहे हो और बहुत बिजनेस पे भी स्टक जा रहे हैं। पहले ऐसे बिजनेस नहीं था, बहुत ज़्यादा डेप्ट है, बहुत ज़्यादा लोन्स आपको चुकाना है, या फिर बैंक लोन को चुकाना होगा आपको। बट आप ऐसे डर रहे हो कि क्या आप बैंकक्रफ्ट हो जाओगे, क्या आपके पास पैसा मतलब क्या आखिर में आपके पास पैसा आएगा कि नहीं? जी हाँ, ज़रूर। सेफ रहोगे आप, यूनिवर्स आपको सेफ करेंगे। सो आपको कभी भी पैसे का कमी महसूस नहीं होगा। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत कमी तो होगा ही, क्योंकि 365 डेज तो कभी किसी का अच्छा नहीं जाता है। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा एकदम खाली आपका नहीं होगा। सो
किसी ना किसी तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। और लोन को आप पे कर रहे हो तो किसी किसी के लिए ऐसा है कि कोई बैड डेब्ट जो आपको आपसे कोई पैसा लेके नहीं दिया था तो वो आपको देंगे। एंड सिमिलरली आप अपने डेटर्स को लोन पे कर रहे हो। स्पेशली में अगर आप लोग मेडिकल एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर मेडिकल डॉक्टर हो या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स तो आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर गोल आ रहा है। अगर आप लोग क्रिएटिव हो, डांसर हो, पेंटर हो, और आपके लिए मैं देख सकता हूँ कि नया क्रिएटिव चीज़ पे आप ट्राई करोगे, नया क्रिएटिव पथ आप चूज़ करोगे, सोल पर्पस को ढूंढोगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो तो आपके लिए ये कार्ड है कि आप अपने सोल डेस्टिनी पे हो, सोल पर्पस को फॉलो करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके सोल पर्पस को आप ऑलरेडी वहाँ पे रीच किए हो। आपको अभी और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है और आपको आगे बढ़ना है। आपके इसलिए डेस्टिनी का मैसेज ये है कि द थिंकिंग मैन, यानी कि आपके लाइफ में आपको कुछ डिसाइड नहीं करना होगा, सिर्फ काम करते जाना होगा, जो करना है वो करेंगे तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आएगा ही। तो और आपके लाइफ में एक चेंज होगा। सो मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ, आप अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ अपने गोल्स को शेयर करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका गोल्स ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ अपने गोल आपके पास ही रखिए। और कोई टिप्स? यस, लैवेंडर और रोज़मेरीज़ को अगर आप एक कंटेनर के अंदर रखोगे, ड्राई लैवेंडर और रोज़मेरीज़ को, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये एक एम्बियंस क्रिएट करेगा, स्पेशली आपके वर्क डेस्क पे, स्पेशली आपके घर पे, यहाँ पे जहाँ एट द सेम टाइम अगर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट पाइल के पास। तो आप में से जो लोग ये पाइल को चूज़ किए हो, सेकेंड पाइल, उसके लिए है कि मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि आप लोग दिल से कुछ करना चाहते हो, दिल के बहुत ज़्यादा सुनते हो और ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। सो ऐसा लगता है कि आपको डर लग रहा है कि क्या होगा भाई, फिर पता नहीं चल रहा है कि अब बाकी में मेरे को जॉब मिलेगा, क्या बाकी में मेरे को सक्सेस मिलेगा, क्या मैं खुद को इस्टेब्लिश कर पाऊँगा, क्या मैं फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। सो बहुत ज़्यादा दिल से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि जो चीज़ आप बहुत अरसे से करना चाहते हो उसके लिए क्या आ रहा है डेस्टिनी का एडवाइस। चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज। सेवन ऑफ शोर्ड्स, डेविल, ओह माय गॉड। देखो नाइट ऑफ शोर्ड्स, धीरे धीरे चेंजेस। Oh my God, Page of Coins, King of Wands, King of Pentacles, बाप रे, वाओ। अब देखो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को कि क्या हो रहा था, शायद आपने पहले कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए थे या फिर कोई एग्जाम्स दिए थे वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके लाइफ में आप देखे हो कि जब भी आप कुछ ट्राई करते हो वो नहीं होता है। लिटरली आपने बहुत कुछ एफर्ट कर दिए बट कुछ नहीं हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा मेरे से, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, स्टक हो गए हो, रो रहे हो, सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो, डिप्रेशंस पे चले जा रहे हो, और आपको आपके जो विल पावर है वो पता नहीं चल रहा है कि वाकई में आप कर पाओगे, आपके अंदर वो है, वो चीज़ आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि आपको कि उस नेगेटिव चीज़ों से आप फ्री हो जाओ, खुद को फ्री कर लो, और ये बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर आप अंटार्कटिका पे भी जाओगे, वहाँ से भी आप पैसा कमा के आ सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि आपके माइंडसेट, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। हो सकता है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या फिर हो सकता है एग्जाम पे चाइल्डहुड में कुछ कम मार्क्स आए थे, या फिर लोग आपको टॉन्ट किए थे, या फिर आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स आपको टॉन्ट करते हैं, और इसी परसेप्शन को आप खुद के ऊपर अब्जॉर्व कर लिए। यानी कि एक पुराने में मतलब आपके चाइल्डहुड में कोई आपको कोई टॉन्ट करके कुछ बोला था, फैमिली मेम्बर्स कुछ बोला था कि आप बुद्धू हो, आपसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, और उस चीज़ को आप मान लिए, और इसीलिए आपको अभी डर है कि आप सच में कुछ कर पाओगे कि नहीं। जो भी कुछ करने के लिए जा रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जा रहे हो। बट आपके लिए खुशखबरी ये है कि अभी आप बहुत अच्छे से रिकवर करोगे, बहुत जल्दी रिकवर करोगे, क्योंकि बहुत कुछ आप सॉल्व कर रहे हो सकता है कि सिलेबस, हो सकता है कि आपके जो पेंडिंग टास्क है, हो सकता है कि पेंडिंग 2-3 महीनों से या फिर 1 महीने से जो भी पेंडिंग टास्क है वो पेंडिंग टास्क खत्म कर रहे हो। सिलेबस है तो सिलेबस को ख़त्म कर रहे हो। मेरे ख्याल से कहीं पे जा रहे हो, जो लोग टूर और ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर
टूर और ट्रैवलिंग एजेंसी से जुड़े हुए हो, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हो, और स्पेशली स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो, आईटी से जुड़े हुए हो, स्पेशली फिनेंस से जुड़े हुए हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इंश्योरेंस से जुड़े हुए हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कार्ड है कि आप लोग गोल्स अचीव करोगे। और उसके बाद आया है पेज ऑफ कॉइन्स। ये मेरा फेवरेट कार्ड है, किंग ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ वंस। आप लोगों को पता नहीं है कि आपके लाइफ में क्या क्या वेट करे। आप लोग एक आपके फैमिली का सबसे ज़्यादा अमीर पर्सन आप बनोगे। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बहुत ही बड़ा डिजिग्नेशन अचीव करोगे। येस, मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ दावे के साथ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि आप लाइफ में इतना कुछ देखे हो ना, सिर्फ आपको एक मौका चाहिए खुद को प्रूव करने के लिए, और वो एक मौका आपको नहीं मिल रहा था, अभी मिलेगा वो मौका। इस 2022 पे ये मौका मिलेगा। आप आपके घर का फर्स्ट बिलेनियर या फिर फर्स्ट मिलेनियर भी हो सकते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि लग्जरियस लाइफ आप लीड करोगे। एक घर अगर आप खरीदना चाहते हो, बंगलो अगर आप खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद पाओगे। मेरे ख्याल से आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बट लोगों के परसेप्शन आपको कुछ मतलब एक छोटा बना के रखा है, या फिर लोगों के परसेप्शंस की वजह से आप खुद को काबिल नहीं समझते हो। लोग आपको गलत समझते हैं, बट आप खुद को सही समझते हो। तो आप अपने दिल का सुनोगे, और जो चीज़ आपको करने में बहुत मस्त लगता है, बहुत दिल से आपको अच्छा लगता है करने में, वही चीज़ को आप करोगे, और मेरे ख्याल से वो चीज़ पे आप जीतोगे। चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बैंक एग्ज़ाम हो, कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर कोई भी इम्पॉसिबल टास्क को आप अचीव कर रहे हो। हाँ, हो सकता है उस इम्पॉसिबल टास्क को आप 2 साल पहले ट्राई किए थे, या फिर 2020 पे ट्राई किए थे, 2021 पे ट्राई किए थे, नहीं हुआ था, फेल हुए थे, बट फिर भी कोई रीस्टार्ट करे, और रीस्टार्ट वाला चीज़ आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। मेरे ख्याल से लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोगों तो उम्मीद ही छोड़ दिए हो, और आप खुद भी उम्मीद छोड़ दिए हो। बट आप यूपीएससी कोई भी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ जॉब, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, या फिर एमबीए, या फिर रेल एग्ज़ाम, या फिर बैंक एग्ज़ाम, या फिर यूपीएससी, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन है। एक प्रॉपर जो प्राइवेट जॉब के लिए भी अगर आप वेट कर रहे हो, तो एक मैनेजरियल पोजीशन का जॉब आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से जो भी आप लोग टीचर या फिर कोई भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो ये आपकी जॉब है। मेरे ख्याल से कोई ज्वेलरी बिजनेस, ज्वेलरी डेकोरेटिंग, या फिर रियल एस्टेट, या फिर कोई भी फिनेंस रिलेटेड, सीए, लॉ रिलेटेड, या फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इट इज़ गोना बी गुड। ओनली वन थिंग इज़ दैट कि आप लोग शॉर्ट टेम्पर्ड मत हो जाइए, खुद को नेगेटिव मत समझिए, और चीज़ें को भूल जा रहे हो बहुत जल्दी, यानी कि छोटे छोटे सिली मिस्टेक करते हो, तो प्लीज़ अवॉइड सिली मिस्टेक। जो जो चीज़ को आपको ले जाना है, तो उस चीज़ को याद करके ले जाइए। जो जो चीज़ आपको लिखना है, वो चीज़ लिखिए। जो जो चीज़ करना है, वो चीज़ करिए, क्योंकि भूल जा रहे हो आप चीज़ें बहुत, और छोटे छोटे इतना गलत मिस्टेक कर रहे हो, इतना गंदा मिस्टेक कर रहे हो, क्या क्या बोलूँ मैं, कि पूरा चीज़ सही करके छोटे मतलब लास्ट 1% गलत किए कर जा रहे हो, मतलब कर रहे हो। प्लीज़ ऐसे मत करो। नेक्स्ट एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप ना बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल हो जा रहे हो, यानी कि चीज़ों को एक जगह पे रख के भूल जा रहे हो। कंसंट्रेट करो, मेडिटेट करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। ज़्यादा मोबाइल रील्स ऐसे मत देखो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ, और इमोशनल मत हो जाओ। मेरे ख्याल से हो सकता है लाइफ में इमोशनल साइड बहुत लो है, और इमोशन की वजह से ही शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। काम एक अलग जगह है, पर्सनल लाइफ एक अलग जगह है। ये दोनों चीज़ को डिफरेंशिएट करना सीखो। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, घर का मेन सदस्य बन सकते हो, घर को सेव करा सकते हो, बट आप लोग नाइट ऑफ वंस बन के बैठे हो, नाइट ऑफ शोर्ट्स बन के बैठे हो। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि चीज़ें होते होते नहीं हो रहा है, अहम वक्त पे स्टक फील कर रहे हो, चीज़ों बहुत ज़्यादा तनाव में आ जा रहे हो, बहुत कुछ करना है बट कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ सोचना है बट कुछ नहीं सोच पा रहे हो, स्टक फील करते हो और प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, क्योंकि सारी चीज़ अगर आप एक ही टाइम पे करने के लिए सोचोगे नहीं होगा। एक एक करके ख़त्म करो, एक एक करके करो, और पूरे दिन टाइम लो और करो। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों जॉब ढूंढ रहे हो, तो जॉब भी मिलेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इन द मिडल ऑफ मई टू सितंबर आप लोग इन द मिडल ऑफ जून टू सितंबर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुलासा होगा लाइफ का। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, बैंक एग्जाम, यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक जॉब भी आप लोगों को मिल जा रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक जॉब भी आपको मिल जा रहा है। तो प्लीज़, और एक चीज़, अगर आप लोग फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, तो खुद के आइडेंटिटी को ही फोकस करो, कोई दूसरे चीज़ों को कॉपी मत करो, एंड स्पेशली दूसरे लोगों को कॉपी मत करो।
मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि दूसरे लोग आपसे काफ़ी आगे बढ़ जा रहे हैं। सो ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो। आपके अंदर यूनिकनेस है और उस यूनिकनेस के ऊपर फोकस करो कि कौन सी चीज़ आपको यूनिक बनाते हैं और क्यों लोग आपको भाव देंगे, क्यों लोग आपको वैल्यू देंगे, क्यों लोग आपको सैलरी बढ़ाएंगे। सो बेसिकली कि मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लो, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप सही तरीके से निभाओगे। ठीक है, मार्क माई वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लो, लेना सीखो। ओके, सो चलिए थर्ड पाइल के पास चलते हैं। आप लोग जो थर्ड पाइल चूज किए हो, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शामिल का चक्रा, यानी कि शॉर्ट टेम्पर्डनेस को ख़त्म कर रहे हो, गुस्से को काबू में आ रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, हाई एम्बिशियस हो, डरते भी हो बट संभलते भी हो खुद को, दिल का सुनते हो, साफ हो, यूनिक हो, ब्रेव हो, करेजियस हो, जो चीज़ ठान लेते हो उस चीज़ को ख़त्म करते हो। देखता हूँ आपके डेस्टिनी आपको क्या बोलता है। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, ओके, हार्मिट, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इज चेरियट। तो एक बात कान खुल के आप लोग सुन लो, आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, आप लोग सही पद पे हो। बात होता है आपके इमेच्योरिटी के ऊपर। आप लोग बना बनाया काम को आपके नेगेटिव एक्शंस की वजह से सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो क्या करने का ज़रूरत है? आपके अंदर क्रिएटिव सेंस है, आपके अंदर मैच्योरिटी भी है, आपके अंदर नॉलेज भी है, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, क्विक चीज़ों को सोच सकते हो। बट क्या होता है कि आप ना जब भी कंफ्यूज हो जाते हो, ये सारे अच्छे गुण गायब हो जाते हो और आप खुद को नेगेटिव महसूस करते हो और आप बहुत ज़्यादा जिद करते हो और बहुत ज़्यादा डरते हो, आगे एक्शंस नहीं ले पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो और प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और स्टक हो जाते हैं चीज़ें। ऐसे मत करो, आपके ओरिजिनलिटी को सोचो और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचो। आप एक टाइम के अंदर बहुत कुछ सोच सकते हो और बहुत क्विक एक्शन ले सकते हो, बट उस चीज़ से आप थोड़ा हट गए हो। अभी आपको आपके जो डेस्टिनी है वो बोल रहे हैं कि आपके अंदर के जो पावर थे वो कभी अभी अब मिसिंग है वो पावर। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जो चीज़ आपके साथ रिलेटेबल नहीं है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दूसरे चीज़ों के बारे में फोकस कर रहे हो। ऐसे मत फोकस करो। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डर रहे हो और ऐसे ही डर रहे हो जिसका कोई प्रॉपर वजह नहीं है। दैट मीन्स विदाउट एनी रीज़न यू आर ओवर थिंकिंग इट और आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट महसूस होता है। क्यों ड्रेन्ड आउट महसूस होता है? क्योंकि आप अपने ब्रेन को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब ओवर एंटिसिपेट करने से चीज़ें बदल नहीं जाएगा, तो पॉजिटिव सोचना है। अगर आपके लक्ष्य इम्पॉसिबल लगे तो भी आपको पॉजिटिव सोचना है। बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के अंदर पावर है, आप लोगों के अंदर ब्रेवरी है, करेज है, बट वो गुम है। वो गुम है इसीलिए क्योंकि सो नहीं पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, सेकेंड ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं परफेक्ट हूँ, क्या बाहर में जाए आपके परफेक्शन, बाहर में जाए सब कुछ। आप करने के लिए ही आए हो और आपको करना ही होगा। खुद को ये प्रॉमिस करो कि चाहे जो भी कुछ हो जाए मैं करूँगा। अब देखो कि हर्मिट का गुण, भले ये हर्मिट थोड़ा अलग है, यस आप थोड़ा डिफरेंट हो, यूनिक हो, लोगों के साथ आपका बनता नहीं हो और आपको मैं जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ सबके साथ, बट ये यूनिकनेस को थोड़ा सा आपको बाहर लेके आना है। यानी कि अगर आप यूनिक हो तो यूनिक ही सही, बट आपको एक्सप्रेस करना होगा, आपको पीछे छुपना नहीं है, आपको आगे आके लीड करना होगा। किसको? खुद को। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, एचआर हो, एडमिन में हो, या फिर एक स्पिरिचुअल हीलर हो, तो आप डरो मत। आप डर रहे हो अभी आपका क्या है कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे हो। जो होना है होने दो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा, यूनिवर्स आपको मदद करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके थर्ड चक्रा के ऊपर, यानी कि थर्ड आई चक्रा के ऊपर फोकस करो, क्रिस्टल पे हीलिंग करो। आप लोग
आपको के लिए एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ब्लैक टर्मलिन जो स्टोन है और टाइगर आई का जो स्टोन है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार होगा, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस का कमी मैं साफ साफ देख रहा हूँ। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकता है और स्पिरिचुअलिटी भी हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप डेवलप करोगे और स्पिरिचुअल हीलर भी आप बन सकते हो, इंटरनेशनली फेमस स्पिरिचुअल हीलर। मेरे ख्याल से मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, मेरे ख्याल से डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, एक यूथ आइकॉन बन सकते हो, एट द सेम टाइम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अगर कोचिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टीम लीडर, एट द सेम टाइम कोई क्रिएटिव इंडिविजुअल अगर आप हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत कुछ सोचते हो बट कभी कर नहीं पाते हो क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ऐसे सोचते हो, या फिर अगर आप एक प्रोफेसर हो, टीचर हो, या फिर एकेडमिक में हो, या फिर आप कुछ राइटर हो, आपको एक पेंटर हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को अभी लोगों के सामने पहुंचाओ। अपने अंदर में सब कुछ छुपा के मत रखो, एक्सप्रेस करो, ओपन करो अकाउंट्स और ये चीज़ दुनिया के साथ शेयर करो, क्योंकि आप एक क्लोजेट पे हो। आपके लिए मैं देख सकता हूँ कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आपका डर है कहीं ना आप कुछ लोग आपको गलत सोचे, लोग आपको गलत समझे, कहीं ना आप फेल कर जाओ। तो क्या हो रहा है कि आप ब्रेक फ्री हो जाओ, यानी कि जो भी प्रेजेंट जॉब के लिए आप वेट कर रहे हो ना कि जॉब कब आएगा देखा जाएगा, आपको ये जॉब ढूंढना है, सेकंड ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना है। विदेश यात्रा के भी चांसेस है, बट आपको अगर इस चीज़ को पाना है, मतलब इफ यू रियली वांट टू गेट दिस काइंड ऑफ जॉब, देन यू हैव टू अप्लाई। और अप्लाई सिर्फ करने के मतलब अप्लाई सिर्फ करना नहीं है, यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आप एक मान लो कि आप हायर स्टडीज़ के लिए वेट कर रहे हो, मान लो एक कंपनी से दूसरे कंपनी के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, बट ऐसे नहीं कि कोई भी एक कंपनी का जॉब आप लेंगे और चले जाओगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आप 9-10 साल से एक कंपनी पे हो तो सिमिलर टाइप का जॉब ढूंढो, और उसके लिए अगर आपको टाइम लगे तो लो, बट ऐसे इन द मिडल ऑफ योर कैरियर आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हो, तो यू हैव टू वेट। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए 3 साल प्रिपरेशन किए हो तो उस प्रिपरेशंस को ख़त्म करो, एग्जाम्स दो, खुद को गिव अप मत करो प्लीज़। आपको आपके अंदर के जो भगवान है, जो अल्लाह है आपके अंदर है, उस गॉड आपके अंदर है, तो इस चीज़ को आप सोचो, इस चीज़ को आप समझो और उस चीज़ को फोकस करो कि आपके ध्यान कहाँ पे है। आप पढ़ने के लिए बैठते हो, काम करने के लिए बैठते हो, पूजा करने के लिए बैठते हो, मन के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ लेके चलते हो। मान लो कि आपके लिए दुनिया अलग है, ठीक है, मानता हूँ यू आर इन नॉट इन अ गुड शेप, बट क्या होगा, सोचने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। सो ट्राई करो। आप लोग क्या कर रहे हो, एज्यूम बहुत कुछ कर रहे हो, डर रहे हो और ट्राई नहीं कर रहे हो। आप लोगों को कैरियर में नया अप्रोच ट्राई करना ही होगा। दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हो, खुद का एडवाइस नहीं सुनते हो, तो प्लीज़ अपने एडवाइस सुनो और ट्राई करते रहो। नए एक चीज़ पे बोल सकता हूँ कि कुछ नए चीज़ ट्राई करने से आप डर रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप दूसरे डोमेन पे जाना चाहते हो, नए जॉब के लिए सोच रहे हो या फिर ढूंढ रहे हो, तो हो जाएगा। स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल अगर आप जॉब में हो तो परमानेंट जॉब आपको मिल सकता है। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कोई रेफरेंस अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो ये रेफरेंस आपका ट्रस्टवर्दी रेफरेंस है, ये आपको जॉब दिलाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आप अपने बलबूते पे कुछ जॉब हासिल करोगे। स्पेशली जो लोग टीचर ट्रेनिंग में, तो बोला भी हो। स्पेशली यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मान लो अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप एक मतलब यंग प्रोफेशनल हो, तो मैं देख सकता हूँ एक गोल अचीव कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि सेल्स और मार्केटिंग में भी आप लोगों का तरक्की होगा, और इंजीनियर हो अगर आप तो आप कर पाओगे। स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कि नेचर में आप टाइम स्पेंड करो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन रियली मैंडेटरी। आपको यूनिवर्स कुछ साइन दे रहे हैं या फिर रिपीटेटिव नंबर्स दे रहे हैं, और ये रिपीटेटिव नंबर्स का यही मतलब सलाह है कि आपको जो चीज़ का डर है उस चीज़ को हटा के आपको कुछ चीज़ ट्राई करना है, ब्रेक फ्री होना ही है। आप अपने पोटेंशियल को अगर देखना चाहते हो तो आपको ब्रेक फ्री होके कुछ नया ट्राई करना होगा, और कुछ ना कुछ हल आपको मिल जाएगा। आप लोग सेफ मत खेल सकते हो, यानी कि सेफ खेलने से क्या होगा, आपके पोटेंशियलिटी आपको नहीं दिखेगा, एंड यू विल फील स्टक। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करते हुए आई होप आप लोग बहुत खुश हो, और इस रीडिंग शायद आपके लिए कुछ हेल्प या फिर मदद लेके आएंगे। एंड गॉड ब्लेस यू। अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। एंड मेरे हिंदी के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शंस करते रहे, माँ लक्ष्मी का
प्रेयर कीजिए, आज व्रत कथा पढ़िए, आज गॉड ब्लेस यू शाम के टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह आप लोगों को सदा सलामत रखे, भगवान आप लोगों को सदा सलामत रखे, गॉड आप लोगों को सदा सलामत रखे। सबका मालिक एक है। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।